प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं नाड़ी दोष परिहार के बारे में। वर और कन्या का जब गुण मिलान किया जाता है तो कई बार नाड़ी दोष निकल आता है। नाड़ी दोष के चलते अच्छे से अच्छा रिश्ता छोड़ दिया जाता है। अब कोई अच्छा रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है और नाड़ी दोष के कारण यदि उसको छोड़ना पड़ जाए तो कहीं ना कहीं मन तो दुखी होता ही है। तो ऐसे में हमारे शास्त्रकारों ने कुछ सूत्र बताए नाड़ी दोष परिहार के लिए। यदि वो सूत्र लागू हो जाएं तो बेशक नाड़ी दोष निकल आए तब भी हम शादी कर सकते हैं। नाड़ी दोष का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो वर और कन्या के ऊपर नहीं आएगा। तो आज मैं उन्हीं सूत्रों के बारे में आपको बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाड़ी कितने प्रकार की होती हैं। नाड़ी 3 प्रकार की होती हैं, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। ये 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं। यदि वर और कन्या की एक ही नाड़ी बन जाए तो ऐसे में नाड़ी दोष बन जाता है। और नाड़ी दोष के जो अंक होते हैं वो 8 अंक होते हैं। या तो इसमें आपको 0 अंक मिलेगा या फिर 8 अंक मिलेगा। तो यदि नाड़ी दोष बन जाए, वर और कन्या की एक ही नाड़ी हो जाए तो ऐसे में समस्या क्या होती है? संतति उत्पत्ति में समस्या आती है, संतान उत्पत्ति में समस्या आती है, या फिर शादी के बाद वर या कन्या दोनों में से एक बीमार हो जाता है, हेल्थ इशू आने शुरू हो जाते हैं। तो ये नाड़ी दोष का विशेष प्रभाव है, इसलिए नाड़ी दोष का विचार करना बहुत जरूरी है। यदि नाड़ी दोष का परिहार नहीं होता है तो फिर वो शादी नहीं करनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों आइए जान लेते हैं उन सूत्रों को। यदि वर और कन्या की एक ही राशि बनती है, वर और कन्या की एक ही राशि बनती है लेकिन जन्म नक्षत्र अलग अलग बन जाएं तो ऐसे में नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। नाड़ी दोष यदि निकल भी आए और ये सूत्र लागू हो जाए तो ऐसे में शादी की जा सकती है। नाड़ी दोष का जो नेगेटिव इफेक्ट है वर और कन्या के ऊपर नहीं आएगा। दूसरा सूत्र, यदि वर और कन्या का एक ही नक्षत्र बन जाए और राशियां अलग अलग बन जाएं तो भी नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। ध्यान से सुनिए, यदि वर और कन्या का एक ही जन्म नक्षत्र है और राशियां अलग अलग हैं और नाड़ी दोष निकल आया है तो फिर उसका परिहार हो जाता है। ऐसे में भी आप शादी कर सकते हो। नाड़ी दोष का जो बुरा प्रभाव है वो वर और कन्या के ऊपर नहीं आएगा। तीसरा सूत्र बनता है, यदि जन्म नक्षत्र एक हैं, वर और कन्या के जन्म नक्षत्र दोनों के सेम हैं, बराबर हैं, लेकिन चरण अलग अलग हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, नक्षत्र सेम हैं लेकिन चरण अलग अलग हैं तो भी नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। ऐसे भी हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि शादी की जा सकती है। बेशक नाड़ी दोष निकल आए लेकिन यदि ये सूत्र लागू हो जाता है तो ये शादी की जा सकती है। नाड़ी दोष का नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ज्योतिष चिंतामणि के अनुसार कुछ नक्षत्र ऐसे हैं, यदि इन नक्षत्रों में लड़के या लड़की का जन्म हुआ है तो उनको नाड़ी दोष लगता ही नहीं है। वो कौन से नक्षत्र हैं? पहला नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। यदि इन नक्षत्रों में बालक का जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है, वर या कन्या का जन्म हुआ है तो इनको नाड़ी दोष लगता ही नहीं है। इनके लिए नाड़ी दोष अविचारणीय हो जाता है। नाड़ी दोष का विचार ब्राह्मण वर्ण के लड़के और लड़कियों के लिए अधिक किया जाता है। अब यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण जाति से नहीं है, ब्राह्मण वर्ण से है। अब कई बार क्या होता है कि शूद्र जाति में जन्मा बच्चा भी ब्राह्मण वर्ण का बन जाता है, या फिर ब्राह्मण जाति में जन्मा बच्चा भी कई बार शूद्र वर्ण का बन जाता है।
तो यहाँ पर आपको वर्ण देखने होते हैं, जन्म कुंडली में दिए होते हैं कि ये बच्चा कौन से वर्ण का है। यदि ब्राह्मण वर्ण का बच्चा है तो ऐसे में नाड़ी दोष का विचार करना बहुत जरूरी होता है, और यदि ब्राह्मण वर्ण नहीं है तो फिर नाड़ी दोष को इग्नोर किया जा सकता है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मुख्य उद्देश्य है कि नाड़ी दोष के चलते कोई भी अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से नहीं छूटना चाहिए। यदि नाड़ी दोष निकल रहा है और ये जो सूत्र मैंने बताए हैं ये सूत्र अप्लाई हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं, तो फिर नाड़ी दोष होते हुए भी हम बच्चों की शादी कर सकते हैं। नाड़ी दोष का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो बच्चों के ऊपर नहीं आएगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली गहनता से, गहराई से, सटीकता से आप मुझसे दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे आप करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, या फिर गुण मिलान करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। मैं सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि ये जानकारी किसी ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाए। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।